हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। जैसे कि आपने देख लिया होगा भाई साहब, मैंने उसके पहले आपको बताया था कि संधि संधि के बारे में बताया था। संधि की ट्रिक मैंने इस वीडियो से पहले आपको बताई थी। इस क्लास में मैं आपको समास की ट्रिक बता दूंगा। इस ट्रिक के बाद आपका समास का क्वेश्चन तो गलत होगा नहीं भाई साहब। 2 नंबर अगर आपको पक्के करने हैं तो इस वीडियो को पूरी देख कर जाना पेपर के लिए, अन्यथा पछताओगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि हाँ सर आपने बताया नहीं। क्या है, देखो, समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है किसी बात को छोटा करना, यानी कि हम सेंटेंस में अगर सारी चीज़ें लिखने लग जाएंगे तो सेंटेंस थोड़े से बड़े हो जाएंगे, इसलिए समास का प्रयोग किया जाता है। और समास का अर्थ होता है बेटा किसी चीज़ को छोटा कर देना। इसमें ना 2 पद होते हैं समास में, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। और समास के लगभग 4 भेद होते हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि मैं अगर लिखूं भर पेट, मैंने ये लिख दिया भर पेट। इसमें 2 पद हैं। पहला तो पेट है जो उत्तर पद है, पहला है भर, यानी कि भर प्लस पेट, भरपेट हो गया। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, पेट भर के। तो इसमें ना कुछ बातें जो ये के लगाया ना मैं पीछे, ये काट दिया गया, यानी कि मैं भरपेट लिख दूंगा। इसका मतलब तुरंत लोग समझ जाएंगे, यानी कि छोटा हो गया वाक्य। और इसी चीज को हम समास कहते हैं भाई। अब समास के भेद देख लेते हैं। एक समास होता है अव्ययभाव समास, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है भाई। जैसे कि मैंने लिख दिया भर पेट, जो ये पहले वाला पद है ना ये प्रधान होता है जिस भी समास में, वो कहलाता है अव्ययभाव। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है भाई, ये पीछे वाला पद प्रधान होता है। कर्मधारय में भी उत्तर पद, और भाई द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। यानी कि ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। पहला क्वेश्चन जैसे ये पूछ ले, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो आपको आंसर देना दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है, सर कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अप्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययभाव में पहला पद प्रधान होता है, याद रखना, ध्यान रखना। उसके बाद इनकी ट्रिक बता देता हूं भाई साहब। जब भी अव्ययभाव समास होगा ना तो उसमें पूर्व पद प्रधान होगा और वो अव्यय होगा। पहला पद, आपके पहले पद पर होगा प्रति नामक शब्द, यथा नामक शब्द, आ शब्द, अनु शब्द, भर शब्द। ये शब्द अगर आपने देखने मिला ना शुरुआती दौर में किसी भी शब्द में, अगर ये शब्द आपने देखने मिले तो आप तुरंत समझ जाइयो कि यो अव्ययभाव समास होगा। देखो अनुरूप, अनुरूप में क्या आ गया, अनु आ गया। प्रतिदिन, प्रति आ गया। यथाशक्ति में यथाशक्ति आ गया। आ जन्म में बेटा आ गया। यथाविधि में यथा आ गया। प्रत्यय में प्रत्यय आ गया, प्रत्यंग में। रातों रात, रातों रात, दिनों दिन, सरासर, धीरे धीरे, ये एग्जाम्पल हैं। चक्कर पाणी, दर्शनार्थ, ये सारे शब्द आपके अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। कुल मिला के तुमने ये शब्द देखने हैं, कुल मिला के, और अव्ययभाव समास तुरंत याद आ जाएगा आपका। मैं गारंटी तो कह सकता हूं इस बात ना मेरे भाई, तुरंत याद आ जाएगा। उसके बाद देखो तत्पुरुष क्या कहता है। तत्पुरुष कहता है संज्ञा प्लस संज्ञा से कोई शब्द बनेगा। और तत्पुरुष जब भी होगा ना उसमें इन चीजा ना छुपी हुई चीज पाऊंगी तुमने। कौन कौन सी चीज, को, से, के लिए, से, काके की, के, में, पर, ये चीज ना छुपी हुई होंगी आपके सेंटेंस में। जैसे कि स्वर्गवास लिखा है कहीं, तो इसका मतलब है स्वर्ग को प्राप्त। स्वर्गवास को शब्द देखो इसमें छुपा उड़ है जो दिखाई नहीं दिया। स्वर्गवास में क्या है, स्वर्ग को वास, तत्पुरुष हो जाएगा। मन चाहा, मन से चाहा, मन चाहा में कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। उसके बाद देखो रसोई घर, रसोई के लिए घर हो गया भाई, के लिए शब्द आ गया, देखो इसके बीच में आ गया ना रसोई घर, तो रसोई के लिए घर। रण मुक्त भाई, रण से मुक्त हो गया। गंगा जल, गंगा का जल हो गया, का आ गया। दही बड़ा, दही का बड़ा। मुंह तोड़, माल गाड़ी, माल के लिए गाड़ी। तो मैंने आपको बताया जब भी कभी भाई को, से, के लिए, ये काके की, में, पर, संबोधन, ये इसी चीज आ जाए तो तुरंत मिला के केयर कर दोगे आप, तत्पुरुष समास कर दोगे। आप मेरे को ये बताओ पुस्तकालय में कौन सा समास होगा, पुस्तकालय, पुस्तकालय में कौन सा समास होगा, जल्दी से बताओ। विद्यालय में कौन सा समास होगा, जल्दी तो बताओ भाई साहब। ये 2 शब्द आप जल्दी तो मेरे को बताना। तो पुस्तकालय क्या होता है, पुस्त के लिए अल्लय, यानी कि पुस्तकों के लिए घर। विद्या प्लस अल्लय, विद्यार्थियों के लिए घर। जल्दी से बताओ भाई कौन सा समास इसमें होगा। उसके बाद अगला देख लेते हैं भाई कर्मधारय समास है। इसमें एक बात छुपी और आपने मिलेगी, जो है, जो है ना, या जिसका है। ये अगर आपने कोई छुपी हुई कोई बात मिला तो कर्मधारय समास लगा देना। देखो अगर लिखा हो रहा है नीलकंठ, तो बेटा नीला है जो कंठ, याद हो जाएगा नीलकंठ होगा। नील कमल, नीला है जो कमल, कर्मधारय हो जाएगा। पीतांबर, पीला है जो वस्त्र, पीतांबर कर्मधारय हो जाएगा। महादेव, महान है जो देव,
कर्मधारय हो जाएगा। चरण कमल, चरण है जो कमल, कर्ता कृत, ये भी आपको याद रखना है। यानी कि जो है, जब भी तुरंत आंसर आवे भाई, जो है, नीला है जो वस्त्र, पीला है जो वस्त्र, नीला है जो कंठ, है ना, महान है जो देवता, महान है जो आदमी, ऐसे शब्द अगर आप टोह पाए या खोज पाएंगे तो आपका कर्मधारय समास है उसमें दिखाई देगा। उसके बाद देखो द्विगु समास जो है, द्विगु समास, बेटा द्विगु समास में आपने एक चीज ढूंढनी है, संख्यात्मक पद ढूंढना है। उसमें कुछ संख्या छुपी होगी, जैसे कि पंचवटी 5 आ गया, इसमें शताब्दी, तिराहा 3 आ गया, चौमासा 4 आ गया, नौ में 9 आ गया, दोपहर में 2 आ गए, तिरंगे में 3 आ गए, त्रिभुज में 3 आ गए, अष्टदाई में 8 आ गए, त्रिवेणी में भी 3 आ गए। तो जो भी संख्यात्मक कोई शब्द देकर समास पूछ ले तो तुरंत आंसर लगा दोगे, द्विगु समास होगा भाई साहब आपका आंसर। उसके बाद देखो द्वंद्व समास किसे कहते हैं भाई, द्वंद्व पैदा हो जाएगा इसमें ना आपने छुपी हुई चीज मिलेंगी, और या अथवा, दो चीज छुपी और मिलेंगी तुमने। देखो आपने लिखा मिल गया भाई और स्लैश लगा के इसने कर दिया बहन, तो इसका मतलब अपने आप में क्या है, भाई और बहन, यानी कि द्वंद्व समास हो गया। गंगा और यमुना, पाप तथा पुण्य, आचार तथा विचार, माँ और बाप, दाल तथा भात, यानी कि ये कुछ क्या है बेटा, आपको ऐसे द्वंद्व पैदा करेगा, और अथवा में आपको क्या करेगा, ये आपको लोप देगा इन चीजों को। तो भाई और बहन, गंगा और यमुना, पाप और पुण्य, आचार विचार, माँ बाप और दाल भात इसके उदाहरण है। उसके बाद लास्ट समास रह गया भाई तारा बहुब्री समास। इसमें संख्यात्मक हो है भाई, एक तो है संख्यात्मक, एक वो है संकेत देना, किसी तीसरी चीज की तरफ इशारा करेगा। जैसे देखो यहां पर नीलकंठ लिखा है, तो नीलकंठ का मतलब एक तो यो उसका है नीला है जो कंठ है, और एक नीलकंठ अगर शब्द कोई कहेगा तो इसका मतलब यो है नीलकंठ ताम भगवान शंकर ने भी कैसे कहे। तो जब नू लिखा हो ना नीला है जो कंठ, तो कर्मधारय समास होगा, है ना। और अगर नू लिखा हो नीला है कंठ जिसका, यानी कि वो शंकर का नीला कंठ है, वो शंकर को कह रहा है बेटा। चंद्रमौली, जिसके सिर पर चंद्र है वो भी शंकर है। चक्कर पाणी, जिसके हाथ में चक्कर है वो विष्णु भगवान है। सुलेचना, जिसकी आखियां बढ़िया है, तो आंसर आएगा नारी। यानी कि तीसरी बात अगर निकल के आवे तो बहुब्री समास होगा आपका। इस बात ने आप याद रखियो, इस बात ने आप मेरे कहने तक कति ध्यान रखियो। समास का जो टॉपिक है 7 मिनट में करवा दिया है। 7 मिनट की यह वीडियो थारे 2 नंबर पक्के कर सके है, तो इसने भरपूर देख के एक बार शेयर जरूर मार दियो। चैनल ने सब्सक्राइब करके जाया करो, खगड़ो तुम करते नहीं, कोई बात ना छोड़ो।